चीयर्स। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी that you should give importance to those areas which are critical for your happiness and for your success in the long run. तो आज मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा which have a very big positive impact on these 2 things. कोई भी बिल्डिंग जो होती है उसकी फाउंडेशन डिटर्मिन्स उसकी लाइफ क्या होगी प्लस इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड वेगरीज ऑफ नेचर। उसी प्रकार से जो हमारी हेल्थ है वो हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। यही नहीं, योर गुड हेल्थ ऑल्सो इंश्योर्स दैट यू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेल टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर जो पे आप पे डिपेंडेंट हैं या पे निर्भर हैं। तो आप कहेंगे कि वेल आई एम हेल्दी एंड यंग एंड हेल्दी सो दैट्स टेकन केयर ऑफ। यू आर मिस्टेकन। जो डेटा इमर्ज कर रहा है वो ये कहता है कि इंडिया में जितने भी शहर हैं, छोटे हों बड़े हों, वहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज़ की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। ये कौन सी डिजीज़ हैं? दीज आर हाइपरटेंशन, सम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ टाइप 2, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। को लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि पीपल डोंट गेट इट बिकॉज देयर इज एन इन्फेक्शन जो कोई बैक्टीरिया से या वायरस से या किसी और इंसान से, बट इसलिए डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, यानी कि जो हमारी डे टू डे लाइफ की हैबिट्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, अनहेल्दी फूड, मील्स हैविंग एट इम्प्रॉपर टाइमिंग्स, पोल्यूशन एट्सेट्रा। साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो रही है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के इंसिडेंस है जिस एज पे लोगों को हो रही है वो भी कॉन्स्टेंटली नीचे गिरती जा रही है। शायद आपके जानकारी के सर्कल में you may have heard of people at the age of 40 or maybe at times 30 or even lower who are now suffering from these diseases. क्योंकि ये कुछ ज़माने पहले में ये डिज़ीज़ लोगों को तब होती थी जब वो 50 की एज क्रॉस कर लेते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे अब कहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल बदल दें। नो फ्रेंड्स, आई नो इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मैं आपसे एक चेंज लाने के लिए कहूँगा। पहली चीज़ ये सोच लें, माइंड में थिंकिंग बदल दें कि आपको कुछ करना नहीं है कि जगह ये सोचना शुरू करें यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग फ्रॉम टुडे इफ़ यू डोंट वांट टू हैव दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या करना होगा? एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को शुड डू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे to minimize the negative impact of our lifestyle. Exercise किसी भी फॉर्म में हो सकती है। You can do yoga, you can hit the gym, you can go running or jogging, cycling, anything which suits you and is vigorous in nature. अब फिज़िकल एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन शायद आप में इसको लोगों को मालूम नहीं होगा कि फिज़िकल हेल्थ पे बेनिफिट्स से ज़्यादा एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं ऑन मेंटल हेल्थ, ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिनको हम कह सकते हैं हैप्पीनेस केमिकल्स, यानी कि वही केमिकल्स जो हमारा ब्रेन तब रिलीज़ करता है व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। इनके अगर नाम जानना चाहते हैं, इट इज़ डोपामीन है, एंडोरफिन्स हैं एट्सेट्रा। साथ साथ वो एक चीज़ और करता है, हमारा ब्रेन गेट्स रिड ऑफ केमिकल्स जो हमारी ब्रेन रिलीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सपीरियंस वाइल यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो यानी कि आपको डबल बेनिफिट मिल गया, हैप्पीनेस भी आ गई और स्ट्रेस कम भी हो गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद you feel more energized throughout the day, you are more focused on your work or whatever you are doing, your ability to control your negative emotions like anger increases, आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ जाती है। और साथ साथ कुछ रिसर्च इमर्ज कर रही है, वो ये कहती है कि लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। आप में से कुछ थोड़े स्केप्टिकल होंगे या डाउट कर रहे होंगे कि ये जो कह भी रहे हैं सच है क्या। उनके लिए भी प्लस सब लोगों के लिए मेरा सुझाव है, प्लीज़ जस्ट स्पेंड 20 मिनट्स, गो ऑन टू द नेट,
read about lifestyle diseases in India and the importance and benefits of doing regular exercise. बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि यू आर कन्विंस्ड इन योर माइंड कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फॉर योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड सक्सेस. वंस यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट, सेलेक्ट द एक्सरसाइज विच यू वांट टू डू एंड द टाइम ऑफ द डे जब आप ये करेंगे. अब देख, आपके पास जब मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, हाउ ऑफन डू यू चेंज योर मोबाइल फ़ोन? फ्रीक्वेंट कितने दिनों बाद बदलते हैं? 1 ईयर, मे बी 2 एट मोस्ट. अच्छा, और बदलते भी क्यों हैं? क्या वो काम नहीं कर रहा ठीक से या कुछ डैमेज हो गया है? नो, यू चेंज इट बिकॉज यू वांट टू गेट अ अपग्रेडेड वर्जन विद लॉट ऑफ फीचर्स विच कैन डू मोर फॉर यू. अब सवाल ये है कि आप अपने को अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं? सोचिए. परेशानी पड़ गया. जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि यू कंट्रीब्यूट मोर टू देम. बट वो कैसे पॉसिबल है? जब तक आप अपने नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे. आई विल लाइक टू शो यू वीडियो क्लिपिंग फ्रॉम अ स्पीच डिलीवर्ड बाय इंदिरा नूई, जो पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं, while she was being honored by some organization. First, please be a lifelong student. You know, when we are kids, we ask questions like, why is the sky blue? Why is the bird flying so high? But for some reason, as we get older, that curiosity goes away. And if we are happy with the knowledge we have, then we are actually going to atrophy. So please remain a lifelong student. Don't lose that curiosity. इस वीडियो से मेरे को 3 चीज़ समझ आई. फर्स्ट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ. दूसरा, उन्होंने कहा कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, यानी कि प्रश्न पूछते जाइए और सीखते जाइए. थर्ड एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या कहा? इफ़ यू डू नॉट इंक्रीज योर नॉलेज यू विल एट्रोफी. एट्रोफी का मीनिंग क्या हुआ? यू विल बी फिनिश्ड, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे. यू विल गेट आउटडेटेड लाइक एन ओल्ड मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन के बारे में बात हो रही थी, उस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. कोई कंपनी याद आ गया नाम? हाँ, नोकिया. क्योंकि अपग्रेड नहीं करा अपने आप को. फ्रॉम बीइंग द डोमिनेटिंग मार्केट लीडर, they just completely disappeared from the market within a period of about 2 years. This can happen to you also, friend. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई के बारे में बता रहा हूँ. सो माइंडसेट चेंज कर लीजिए. आप किसी भी कॉलेज से, बढ़िया कॉलेज से पढ़े होंगे, कोई भी बढ़िया डिग्री आपने ली हुई है, लेकिन जिस दिन आप कॉलेज से बाहर निकले, योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग आउटडेटेड. And so you have to constantly enhance your knowledge. ये माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है. नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. इसको करना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं. प्लीज़ सेट डाउन एंड स्पेंड सम टाइम टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द एरियाज वेयर यू नीड टू एनहांस योर नॉलेज, विच विल टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और वो कैसे करेंगे? You have various ways available. You can read it in a book reading, newspapers, on the net, speaking to people, discussing with people who are more knowledgeable and more experienced in that area. And thirdly, you can even join a proper course in it. This review you have to do every few months. वो इसलिए क्योंकि जब तक आप कॉलेज पढ़ रहे थे तो आपका सिलेबस क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी और शेड्यूल क्या होगा, वो डिसाइडेड बाय योर टीचर्स. लेकिन अब आपकी लाइफ के कॉलेज में यू हैव टू डिसाइड द सिलेबस, यू हैव टू डिसाइड द मेथोडोलॉजी एंड यू हैव टू डिसाइड द शेड्यूल. एंड यू आर इन अ सेंस योर ओन टीचर. जैसे ही आप नॉलेज एनहांस करने लगेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, which means you will obviously more happy. दूसरा, needless to say,
जब नॉलेज एनहेंसमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा करेंगे, आपका करियर भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल लाइफ भी एश्योर्ड है। तो दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब चलते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे। हमने पहले एपिसोड में बात करी थी 2 लोगों के बारे में। एक कावेरी, जो कि भारतनाट्यम डांस करने का उनको शौक़ था, जो कि वो प्रैक्टिस कर नहीं पा रही थी, और दूसरा दिनेश, हु यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल वाइल इन कॉलेज बट हैड स्टॉप डूइंग इट नाउ। एंड दोनों लोग ही इसके कारण दुखी थे। जैसे हो सकता है आप में से भी कुछ लोग होंगे। तो इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन हॉबी, स्पेंड सम टाइम इन दैट रेगुलरली। ऑब्वियसली आप यू विल बी हैप्पियर, नीड नॉट टॉक अबाउट। साथ साथ एक चीज़ और होगी, जब आप ये कोई भी हॉबी या इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है सूदिंग म्यूज़िक का होता है। यानी कि जो हम डे टू डे स्ट्रेस फील करते हैं लाइफ में, वो ये हॉबी इंटरेस्ट फॉलो करते हो, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत कम हो जाता है आपके ऊपर। तो आप ये करिए। अब आप में से कुछ कहेंगे कि हमारे पास तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी हॉबी नहीं हमने डेवलप करी, कभी भी सोचा ही नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था कभी। नो प्रॉब्लम, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एट द राइप एज ऑफ 75 ईयर्स उन्होंने श्यामक दावर की डांस क्लासेस शुरू करी। मैंने पर्सनली एट द एज ऑफ 60 2 चीज़ें करी। एक, स्विमिंग सीखी, और एक बहुत ही अपने यंग फ्रेंड से, वो जो आप आजकल खेलना शुरू करा आप लोगों ने बहुत, पूल, वो भी सीखा मैंने। सो यू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग न्यू। कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ और सीखने को नहीं समझ आ रही, देन आई हैव वन मोर सजेशन फॉर यू। डू व्हाट इज जनरली कॉल्ड सोशल सर्विस। मैं कहूँगा हेल्प people who are not as privileged or as fortunate as you are. जैसे कौन लोग? 1, children from poorer homes who need support in their studies, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे senior citizens हैं who are lonely, so you can go and spend time with them, they feel very nice about it. ये करने से 2 बेनिफिट मिलेंगे फिर से। एक, यू विल हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, बहुत आनंद आएगा आपको। दूसरा, जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू हैंडल एडवर्स सिचुएशन, जो कि लाइफ में सीखना बहुत आवश्यक है। हाँ, और एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा आपको, और क्योंकि वो ज़बरदस्त भी और रेयर भी है, यू विल गेट देयर जेन्युइन गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स, जिनकी लाइफ में हमेशा आवश्यकता पड़ती है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न और चल रहा होगा कि यार हेल्थ का तो चलो फिर बता दिया टाइम, अभी इन 2 चीज़ों के लिए हाउ मच टाइम यू शुड बी स्पेंडिंग। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन बट वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। वाई? बिकॉज हर एक की हॉबी या इंटरेस्ट जो है वो फ़र्क है, जो नीड टू एनहांस नॉलेज वो फ़र्क होगी। But I will still take the risk of making a recommendation which could be the starting point. मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस करा, लोगों के साथ बातचीत करी हुई है, उसके बेसिस पे I will suggest spend 10 to 12 hours in a week on these 3 areas. It means spending only 6 to 7% of your time which is available to you in a week, that is 24/7 hours. Start with this. You can then after some time you can decide to reduce or increase as the things go. To conclude, आप ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं तभी कर पाएंगे जब आप अपना माइंड चेंज करेंगे, यानी कि सोच बदलेंगे कि these 3 things, 1 exercise, 2 enhancing my knowledge, 3 pursuing my interest or doing social service are critical for my future and I have to give it topmost priority. With that, you would have taken the next step to take charge of your life so that you are happier and successful in the long run. I have received messages from you that we should discuss some of the challenges that you people are facing because of the COVID-19 pandemic. तो दोस्तों, अगले एपिसोड से हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर,
Goodbye and cheers.